चार के सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में एक या दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने सारे प्रश्न आपसे पूछे गए इसमें पूछा ये गया कि कौन सा इसमें शांत है और कौन यहाँ पे अशांत अनावर्ती है, आपको यही पता करना है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं कि उसके माध्यम से आप आसानी से बिना भाग किए, आपको भाग करने की जरूरत भी नहीं है और आसानी से आप शुरू क्या करेंगे पता कर सकते हैं कि ये शांत है या फिर अशांत है। बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, आप ऐसे सवाल को यूं चुटकियों बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए आइए बताते हैं आपको वो क्या इसका ट्रिक है, उसको जो आपको समझना है। और दुनिया की कोई भी संख्या यहाँ पे अगर शांत होगी तो ये आपको लॉजिक वहां फॉलो करना है और आसानी से आप पता कर सकते हैं कि दिया गया संख्या शांत है या फिर अशांत है, बिना भाग किए हुए पता कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी को पहले बता दूं, ये आपके चैप्टर के सारे सवाल यहाँ पे दिए गए हैं। इससे पहले मैं सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को यहाँ कुछ बेसिक बात बताना चाहूंगा जिसके माध्यम से आप इन सारे प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। तो वीडियो में बस बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और इसी तरह से आप मैथ में अपना मार्क्स बढ़ा पाओ। चलिए देखिए, आप सभी को बता दूं मैं एक नोट, आपको यहाँ पे एक बात आपको याद रखना, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए, किसी भी यहाँ पे संख्या को हम लोग यानी कि किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो उसका बताया था आपको लिखने का तरीका क्या होता है। तो आपने पढ़ा है कि P बट्टा Q यानी कि P बट्टा Q यानी कि P बट्टा Q के अगर रूप में किसी संख्या को यदि आप लिख पाते हो तो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि परिमेय संख्या जो होती है ये ऊपर वाला जो अंक होता है इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं अंश। क्या कहते हैं, तो अंश कहते हैं। और ये जो नीचे हिस्सा होता है यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हर कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ये समझना है। दोस्तों आपको बता दो कि दिए गया संख्या आपका शांत है या फिर अशांत है, कैसे पता करोगे आप लोग, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ध्यान से करना बस आपको ये है, जो नीचे यहाँ पे हर का जो अंक दिया गया होगा तो किसी भी संख्या जो बट्टा में दिया गया हो, आपसे पूछा जाए कि इसमें शांत है या फिर अशांत है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बस एक बात याद रखना है, जो नीचे यहाँ पे संख्या दिया रहेगा, हर दिया रहेगा, अगर इस हर का लिखना है यहाँ पर आपको एक बात कि हर का अभाज्य गुणनखंड, समझिए बात ध्यान से, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखना है आपको, तो अभाज्य गुणनखंड यदि कभी भी 2 के पावर यहाँ पे n गुणे 5 के पावर m के रूप में अगर आ जाता है, के रूप में आ जाए तो वह संख्या जो होगा वह संख्या क्या हो जाएगा, शांत कहलाएगा। आ जाएगा तो क्या होगा, वह संख्या यहाँ पे आपका शांत कहलाएगा। समझिए बात को ध्यान से, यहाँ पे 2 के पावर n और 5 के पावर m से तात्पर्य, इसका मतलब ये है कि 2 के पावर में यहाँ पे 2 4 1 2 3 4 5 संख्या कोई भी हो सकता है, यानी कि 2 के पावर यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 2 के पावर यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 2 के पावर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ 5 के पावर भी 1 2 3 4 इनफिनाइट कोई भी संख्या हो सकता है। अगर कभी भी ऐसा आपका गुणनखंड मिल जाता है 2 के पावर n और गुणे 5 के पावर m के रूप में, तो आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। आप उस संख्या को डायरेक्ट बोलिएगा कि यह संख्या शांत है। अगर जिसके गुणनखंड में यहाँ पे हर जो दिया रहेगा उसका गुणनखंड अगर इस रूप में नहीं आएगा, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में अगर नहीं आएगा तो उसको आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बोलिएगा कि यह संख्या अशांत है। देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि इसी फंडा को हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। इसको आपको नोट करके लिख लेना है और इसी सूत्र के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाला है। तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब जैसे ही इस ट्रिक के माध्यम से सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। देखिए ध्यान से, आपके सामने यहाँ पे पहला जो संख्या दिया गया है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 13 बट्टा 3125 दिया गया है। तो आपको करना बस ये है, जो यहाँ पे 3125 दिया गया है आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। कितना, तो 3100 यहाँ पे कितना आपके सामने 25 है, इसका एलसीएम निकाल दिए। चलिए निकालते हैं। देखिए तो ये 5 से कटेगा तो 5 से कटे दिए, 5 से 30 और यहाँ पे 5 दूनी का 10 और फिर 50 25 625 हो जाएगा। फिर आप 5 से कटेगा इसको आप लोग, तो देखिए 5 से कटेगा तो कितना, 5 से 5 5 दूनी 10 50 25 125 हो जाएगा। फिर आप इसे 5 से कटेगा, देखिए ध्यान से, तो कितना मर्द में कट जाएगा आपका ये, तो 5 दूनी का 10 और 50 25 मर्द में कट जाएगा। फिर से आप 5 से कटेगा, देखिए तो कितना मर्द में, 5 से कम 50 25 कट जाएगा और फिर आप कटेगा तो 5 से कम यहाँ पे देखिए 5 मत कट जाएगा। तो आपने इन संख्याओं को जब तोड़ा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ऊपर वाली संख्या से तो हमको मतलब नहीं है, छोड़ देंगे। नीचे जो संख्या है आपके सामने तो क्या आया, देखिए तो आप कहिएगा सर 1 गुना 1 2 3 4 5 यानी कि 5 के पावर यहाँ पे 5 आ गया। आप बताइए क्या नीचे का ये जो संख्या है ये संख्या आपका 2 के पावर n और गुणे यहाँ पे 5 के पावर m के रूप में है क्या। तो आप कहिएगा यहाँ पे ये चीज कि सर दिए गए अंक में यहाँ पे 5 के पावर m तो यहाँ मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या 2 का पावर दिया है क्या, तो नहीं दिया है। तो इस प्रकार से आप क्या कहिएगा कि दिया गया संख्या का गुणनखंड 2 के पावर n और क्या चीज यहाँ पे 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः यह संख्या क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अशांत अनावर्ती कहलाएगा। तो बस आपको यही एक लाइन लिखना है यहाँ पे
ये दिया गया संख्या क्या है बाबू, लिखना ये कि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में, क्या बाबू, रूप में गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, अतः यह क्या है बाबू, तो अशांत है। क्या होगा, यह एक अशांत संख्या है। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको लिखना है। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। जैसे इस सवाल को अगर हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, बना लेंगे, तो हमको और मेरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो सकता है। तो चलिए इस संख्या को बनाने के लिए मैं आप सभी को बता दूं, आप चाहो तो इस संख्या को थोड़ा सा कटा लो। ये तो कटाओ तो क्या करो, तो 5 3 15 कटाओगे आप, 5 से इसको कटाओ तो कितना मतलब कटेगा, देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे कटेगा 5 3 15, ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 और ये हो जाएगा 0। यानी किसी संख्या को हम लोग यहाँ पे क्या, तो 3 बट्टा यहाँ पे 320 भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से लिख सकते हैं। उसके बाद जो नीचे जो संख्या है 320, इसको आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 320 और इसका क्या कर दोगे आप यहाँ पे, तो फैक्टर करोगे। चलो 2 से कटाओ, तो 2 एक कम 2, 2 छक्के 12 और 0 हो जाएगा। फिर 2 से आप कटाइएगा इसको, तो 2 से 80 मर्थ में कट जाएगा। फिर आप इसे 2 से कटाइएगा तो 40 मर्थ में कट जाएगा। फिर 2 से कटाइएगा तो 20 मर्थ में कट जाएगा। फिर 2 से कटाइएगा तो 10 मर्थ में कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो 5 मर्थ में कट जाएगा। तो आपने देखा क्या, तो जैसे ही संख्या को आपने तोड़ा तो आपके सामने कुछ संख्या यही वाला कैसा हो जाएगा, तो ऊपर था आपके सामने 3 और नीचे क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर क्या मिल गया आपको, 6 मिल गया। और यहाँ 5 एक है, तो 5 के पावर कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। तो आप इस संख्या को जब देख रहे होंगे तो देखिए 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में ये संख्या क्या है, इस संख्या क्या हो गया, हमको देख पा रहे हैं, तो गुणनखंड इसका हो गया है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे कि दिया गया संख्या ये जो है 15/1600, ये क्या होगा, तो यह एक शांत संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पे कि इस संख्या, इसका यहाँ लिखेंगे हर का, यहाँ पे हर का गुणनखंड जो था वो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में है, अतः यह संख्या क्या है, तो शांत है। यही बात आपको यहाँ बस लिखना है। चलिए एक लाइन में लिख देते हैं यहाँ पे आंसर। देखिए तो यहाँ पे लिखना क्या है, तो लिखना ये है कि हर का, एक लाइन लिखना है, हर का यहाँ पे हर का गुणनखंड क्या है बाबू, हर का गुणनखंड क्या है, तो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में है, के रूप में है। इसलिए क्या कहिएगा, यह संख्या क्या होगा, यह संख्या क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ लिखना है बस शांत है, यह संख्या शांत है। आइए इसी प्रकार से इसको चेक करते हैं। तो डायरेक्टली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गुणनखंड आपको दे दिया है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक संख्या 2 के पावर m के रूप में, सॉरी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको एक संख्या यहाँ पे दिया गया है 2 के पावर n के रूप में दिया गया है, गुणे आपको एक और दिया है 5 के पावर m के रूप में दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक संख्या यहाँ पे क्या दे दिया है, 7 के पावर 5 के रूप में दे दिया है, जो कि इस गुणनखंड के नियम को पालन नहीं करता है। क्योंकि आपको पता है कि 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप में बस होगा, तो दिया गया संख्या यहाँ पे शांत होगा, अन्यथा संख्या अशांत कहलाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 के पावर 5 दे दिया गया है, तो आप क्या कहिएगा कि यहाँ पे एक लाइन लिखना है, चूंकि यहाँ पे हर का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में, क्या वो रूप में नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, तो यह एक शांत संख्या हो जाएगा, यह एक अशांत संख्या हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे लिखना था। इसके बाद आइए, अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं इसे मिटाऊंगा, चूंकि इस सवाल को आपके सामने सॉल्व कराना है। तो चूंकि देखिए ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट था, इसी के आधार पर आपको सारे सवालों को बनाना है। तो देखिए आप सभी को मैं बता दूं कि इस बार आपके सामने पे यहाँ पे जो संख्या दिया गया है, नीचे आप देख रहे हैं हर कितना दिया गया है, केवल हर को चेक करना है, हर कितना दिया है, 8 दिया है। तो इस बार आपने 8 यहाँ पे ले लिया और इसको 2 से तोड़ दिया तो 2 चौके, फिर 2 से आपने तोड़ा तो 2 दूनी का। तो आप देख रहे हो कि इस हर को जब मैंने तोड़ दिया तो ऊपर कितना था मेरे पास, तो 17 और नीचे आ गया कितना, तो 2 के पावर कितना आ गया, आप सभी के पास है, तो 2 के पावर कितना आ गया, 3 आ गया। क्या इस संख्या में नीचे जो हर है उसका गुणनखंड आपको इस रूप में आया है, 2 के पावर n और गुणे यहाँ पे 5 के पावर n के रूप में आया है। तो आप देख रहे हैं कि नहीं आया है, तो लिखिएगा चूंकि ऐसे करके, चूंकि हर का गुणनखंड क्या लिखना है आप सभी को, हर का गुणनखंड यहाँ पे लिखना है, हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत है। क्या है बाबू, यह अशांत है, यह एक अशांत संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ भी फैक्टर करके इसको भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए पांचवा जो सवाल है आप सभी के सामने, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 343 है। तो 343 को जब आप सॉल्व करिएगा, फैक्टर करिएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से 343 आपको लिखना है। इसका फैक्टर करिएगा तो 7 से 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से कटिएगा तो 7 7 49। तो आप इसको जैसे ही आप आगे बढ़ा रहे हो तो देख पाओगे कि ऊपर 29 था और हर का फैक्टर किए तो आपके सामने क्या मिल गया यहाँ पे, तो 7 के पावर 3, तो 7 के पावर 3 पाया। क्या आप बताइए यहाँ पे आपको इसमें 2 के पावर n और गुणे 5 के पावर m के रूप में गुणनखंड है, तो आप देख पा रहे हो कि नहीं है।
तो आप क्या लिखिएगा, यह दिया गया संख्या जो है क्या है, एक तो अशांत है। अशांत है तो क्यों है, आप लिख सकते हैं कि चूंकि दिए गए हर का गुणनखंड यहाँ पे 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः यह दिया गया संख्या एक अशांत संख्या है। बस यही बात आपको लिखना है। देखिए कैसे आप लोग इसको बिना भाग दिए हुए पता कर पा रहे हैं कि संख्या शांत है या अशांत है। इसी को फॉलो करके आपको एग्जाम में यहाँ से 2 या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और आसानी से आपको ये नंबर बटोर लेना है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको संख्या दिया गया है, फिर से यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर में दिया गया सब प्रश्न 23/2 के पावर क्यू इंटू 5 के पावर 2। इसको आपको सॉल्व करना है। तो बस कुछ करना नहीं है, बस आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि इसके नीचे यहाँ पे दिया क्या गया है, तो 2 के पावर n और गुणे 5 के पावर m के रूप में यहाँ पे आपको हर दिया गया है। देख रहे हैं हर में दिया गया है गुणनखंड। तो आपको बस कहना क्या है कि यह दिया गया संख्या क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिए अब यहाँ पे, तो यह दिया गया क्या है बाबू, संख्या शांत है। क्यों है, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि दिए गए संख्या का हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में है, अतः यह दिया गया संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके बाद से आपके सामने यहाँ तीसरा प्रश्न छूट गया था, इसको देख लेते हैं। 64/455 दिया गया है, कैसे करना है, तो जो 455 आपके सामने है, पहले इसको क्या करना है आप सभी को, तो इसका फैक्टर कर लेना है। कर लीजिए, 5 से घटा लीजिए, देखिए 5 9 45 और 5 1 5, फिर ये 13 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा 91। अब आप जैसे ही आप संख्या को सेट करिएगा तो देखिए तो ऊपर 64 था और नीचे आप सेट करोगे तो देखिए तो एक 5 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। क्या नीचे जो यहाँ पे हर की संख्या जो दिख रही है, क्या इसका गुणनखंड आपको इस रूप में दिख रहा है, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में दिख रहा है? तो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो आप क्या कहिएगा कि दिया गया संख्या क्या है, तो अशांत है। क्या है बाबू, यह दिया गया संख्या क्या हो जाएगा, आपको अशांत है। बस आपको अगर रीजन लिखना हो तो क्या लिखिएगा, हर का गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः दिया गया संख्या एक अशांत संख्या है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इस फंडा के माध्यम से आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आज इसके बाद आपको दिखा दें, यहाँ पे 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये देखिए 8वां वाला प्रश्न दिया गया, इसको आप कटा सकते हैं। देखिए 3 दूनी की 6 और 3 5 15 कटा लीजिए, तो आगे कितना 2/5 आ गया। अब 2/5 आपके सामने मिल गया, तो आप देख पा रहे हो कि इसका फैक्टर क्या है यहाँ पे, तो इसको सेट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, आप कहिएगा कि सर ये क्या होगा, इसमें आप नहीं देख पा रहे हैं, इस सवाल में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ये करना क्या है, 2 यहाँ पे क्या लिखिएगा, फिर 5 लिखिएगा और 5 के पावर यहाँ पे देखिए तो आप 5 हो जाएगा। और फिर हम क्या करें, 2 के पावर 0 लिख दें, तो 2 के पावर 0 का मतलब क्या चाहिए, उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 5 गुणे 2 के पावर यहाँ पे 0, इसका मतलब क्या है, इसका फैक्टर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जी, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका फैक्टर यहाँ पर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में इसका फैक्टर हो रहा है। अतः हम क्या कहेंगे, अतः कहेंगे कि यह एक क्या है बाबू, यह एक शांत संख्या है। क्या कहेंगे, यह एक शांत संख्या है, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका फैक्टर में क्या है, तो 2 इंटू 5 यानी कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में है। क्योंकि 2 के पावर 0 किसी भी संख्या के पावर 0 लिख दीजिएगा, उसका वैल्यू 1 होता है। तो इस प्रकार से एक शांत संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कटा लीजिए 5 से, तो 5 7 35 और 5 से कटाइए 10 मिनट में कट जाएगा। तो आप देख रहे हो इस संख्या को जब आप तोड़िएगा तो ऊपर 7 और हर का फैक्टर करिएगा तो क्या लिखिएगा, 5 गुणे 2 लिखिएगा। तो देखिए तो 2 और 5 इसमें आ गया आपके सामने। तो आप क्या कहिएगा, ये भी एक क्या है, तो यह भी एक शांत संख्या है, शांत है लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ भी कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, यहाँ पे 11 से 7 से कटा दीजिए, 7 से कटेगा 11 मत में कटेगा, 7 से कटाइए 7 तरीके 21 यानी कि कितना आ जाएगा, 11/30 आ जाएगा। और 30 को आप जब फैक्टर करिएगा तो देखिए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 11 और बट्टा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, तो 2 गुणे 3 गुणे 5। क्या ये संख्या जो है 2 गुणे 3 गुणे 5 जो आ गया आपके साथ यहाँ पे फैक्टर, क्या ये 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में है? तो आप देख पा रहे हैं कि नहीं है। नहीं है तो आप क्या लिखिएगा, कहिएगा कि 2 के पावर m n और यहाँ पे 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः यह क्या है, तो अतः यह अशांत संख्या है। क्या कहिएगा, अशांत संख्या है। इस प्रकार से आप इस सारे प्रश्नों को एक बार प्रैक्टिस करिए, आसानी से आप समझ पाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये देखिए दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, इस सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि जो पहले प्रश्न आपने सॉल्व किया था उसमें से कौन कौन सी संख्या शांत थी, बस उन संख्याओं को आपको लिख देना है। तो वहां से आप जो सॉल्व किए थे उसको उठा के यहाँ लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया गया तीसरे प्रश्न में आपको ये बताना है कि दिए गए संख्या में से कौन संख्या यहाँ पे परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों आप सबको बता दें, यहाँ पे संख्या दिया गया है और आपको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो दोस्तों देखिए किसी भी संख्या को परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे संख्या को देख रहे होंगे, इस संख्या को आप सेट करिएगा। देखिए ध्यान से, तो क्या कर सकते हैं आप, तो देखिए 43 लिख दीजिएगा और ये दशमलव है यहाँ पे, तो पूरी संख्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख देंगे। और एक देखिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, तो 9 0 इस पे आपको दे देना है। तो 2 3 5
7 6 7 8 9 हो गया। तो 9, अब बताइए क्या संख्या p बटा q के रूप में लिखा गया कि नहीं लिखा गया? तो आप देख रहे हैं कि लिखा गया है। तो क्या कहिएगा, ये संख्या जो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको चेक करते हैं, ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जब भी कोई संख्या इस तरह रिपीटेशन में, यानी कि ये जो डॉट डॉट संख्या बढ़ती जाती है और नहीं खत्म होती है, इसका मतलब ये होता है कि ये संख्याएं रिपीट करते ही जाएंगी, अनंत तक जा सकती हैं। तो ऐसी संख्याओं को कभी भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अशांत अनावर्ती है। क्या है? तो ये अशांत अनावर्ती है। क्या है बाबू? तो अशांत अनावर्ती है। और ये अशांत अनावर्ती जितनी संख्या प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है संख्या जो है, तो पहले देखिए यहाँ पे 43 पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 9 तक दिया गया, इसको बार दिया गया है। तो किसी भी संख्या के ऊपर यहाँ पे बार का मतलब ये होता है कि इन संख्या को ये फिर से रिपीट करेगा। मतलब ये हुआ, एक बार समझ लीजिए ध्यान से, करना क्या है यहाँ पे, तो 4 3 दशमलव यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देना है। और 9 के बाद से फिर से ये संख्या 1 2 3 4 शुरू होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ऐसे चलते ही जाएगा, ये संख्या रिपीट होते जाएंगे। इसका मतलब यही होता है। तो देखिए इस संख्या को काम यहाँ पता करना है कि क्या संख्या जो दिया गया है यहाँ पे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। तो आइए इसको चेक करते हैं। देखिए करना क्या आप सभी को, बस ये जो संख्या यहाँ पे है 43 और एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देना है। और इसके बट्टा हम देखिए जितनी संख्याओं पे यहाँ पे दिया गया है, बार दिया रहता है, उतना यहाँ पे नीचे 9 लिखना होता है। तो देखिए कितना है, 9 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिए। और जितनी संख्याओं पे यहाँ पे बार नहीं दिया गया रहेगा, दशमलव के जो आगे होती हैं, इन संख्याओं को इसमें से घटा दिया जाता है। तो आप घटा दीजिएगा तो जो आ जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि p बटा q के रूप में से लिखा जा रहा है। तो इसलिए क्या कहेगा, यह दिया गया संख्या क्या है, तो आपका यहाँ पे एक परिमेय संख्या है। क्या करना है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जो चैप्टर है आप कमेंट में लिखिएगा, उसी चैप्टर को मैं लेके आने वाला हूं। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए।